हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द CGPSC कोच में। छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती परीक्षा ACF रेंजर 2020 के लिए द CGPSC कोच के माध्यम से आप सभी को पेपर 1 पेपर 2 के कंप्लीट सिलेबस में नियमित कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सारे टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। PDF नोट्स हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम दोनों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बायो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अगली क्लासेस में एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा और अभी फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि विद्युत के ऊपर हमने पहला यूनिट अभी सेलेक्ट किया है, तो यहाँ से हम चर्चा कर रहे थे। तो जिसके ऊपर हमने कूलाम का नियम, आवेश, आवेश की प्रकृति, विद्युत क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, इन सब के बारे में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सभी चीजों के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत विभव एवं विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एवं पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में जैसा मैंने आपको बताया था कि आवेश की, चार्जेस की दो प्रकृति हो सकती है, दो स्टेट हो सकते हैं। क्या? या तो ये स्थिर अवस्था में हो सकता है या तो यह गतिमान अवस्था में हो सकता है। तो गतिमान अवस्था में जब रहता है तो इस क्षेत्र में हम जो अध्ययन करते हैं इसको हम धारा विद्युत मतलब कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। और स्थिर अवस्था में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको हम स्थिर विद्युत के नाम से जानते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक सब्जेक्ट है, या एक यूनिट है हमारा फिजिक्स का। तो अभी देखिए हम जो चर्चा कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स अभी भी पेपर 2 पेपर 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं और द CGPSC कोच के साथ ACF रेंजर की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं कंप्लीट कोर्स की, तो स्टिल आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन वगैरह के लिए जो कॉन्टेक्ट डिटेल दिया हुआ है आप उस पर कॉल करके एडमिशन प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। चलिए, कम टू द टॉपिक, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पर सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं पोटेंशियल के बारे में कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी नीड क्या है ना भाई, नीड क्या है, क्यों ये आवश्यक है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया, आवेश की दो स्थिति है। आवेश समय के साथ स्थिर अवस्था में रह सकता है या आवेश गतिमान अवस्था में आ सकता है, ये दो संभावना है। तो अब आवेश का जब प्रवाह होता है, आवेश का जब प्रवाह होता है, जब चार्ज फ्लो होता है, तो चार्ज के फ्लो होने से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चार्ज के फ्लो होने से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है ना भाई। आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह होने के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है, बिकॉज फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना भाई। तो यहां पर चार्ज कैसे फ्लो होगा? अब ऐसा तो है नहीं कि अपने मन से बहने लगे, बेवजह तो बहेगा नहीं, है ना भाई। तो अपने मन से नहीं बहता है, तो इसीलिए क्या है, यहां पर विद्युत विभव की आवश्यकता होती है। मतलब कि कोई भी हम विद्युत परिपथ तैयार करें, ध्यान रखिएगा, हम कोई भी विद्युत परिपथ तैयार करें, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएं, तो जब तक उसमें विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम नहीं जनरेट करेंगे, नहीं सर्किट में बनाएंगे, तब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब कि आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो यहां पर विद्युत विभव की उपयोगिता क्या है? तो इसकी उपयोगिता यह है कि इसके कारण विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, इसके कारण धारा प्रवाहित होती है, किसमें? विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, है ना भाई। ये इसकी आवश्यकता है, उपयोगिता है। कहने का मतलब ये है कि विद्युत विभव के बिना कोई भी विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें, अब अगले स्टेप में हमको ये समझना है कि विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव क्या है। तो विद्युत विभव को डिस्क्राइब करने के पहले आपको मैं थोड़ा सा कार्य को बताता हूं, कार्य, वर्क। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से हमको मालूम है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, वर्क इज इक्वल टू
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसमें देखिएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। कहने का मतलब ये है कि ये जैसे व्हाइट बोर्ड है, अब इस पे मैं कितना भी बल आरोपित करूं, यदि यह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो कार्य के होने के लिए आरोपित बल के साथ साथ विस्थापन भी आवश्यक है। कार्य एक अदिश राशि है, W इज इक्वल टू Fs, जहां पे ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाता है, गणितीय सूत्र हो जाता है, और अदिश राशि होने की वजह से ये Fs cos थीटा यह भी एक दूसरा रूप है किए गए कार्य की गणना करने के लिए, जिसमें बल और विस्थापन और थीटा का मान दिया गया हो तो इसकी वैल्यू पुट करके आप किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं। कार्य जो है विस्थापन पर डिपेंड करता है, तो विस्थापन जो है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। तो YouTube चैनल में ही देखिएगा, फिजिक्स के मोशन गति के ऊपर मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो उसमें मैंने बताया है आपको कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसे होता है, उसको जाकर देखिएगा। तो यहाँ पर ये सेम चीज हमको समझ में आती है कि यदि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है तो किया गया कार्य भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो पॉसिबल है, होता है। तो कार्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तो अब देखो यहाँ पर विद्युत विभव जो है यह भी कार्य से ही संबंधित है, लेकिन यह कार्य किससे रिलेटेड हो जाता है, आवेश से, चार्जेस से रिलेटेड हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में जो कार्य करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्क्राइब करता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान की बात तो मैंने बता दी, लेकिन जब हम बेसिक डेफिनेशन की तरफ आते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव को हम किस तरह से समझ सकते हैं, तो इसको समझना बहुत ही आसान है। क्या किसी धनात्मक बिंदु आवेश को, किसी धनात्मक बिंदु आवेश को, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को, है ना भाई, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है भाई, वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इन फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। ये क्या कहलाएगा, ये विद्युत विभव कहलाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको फोकस कहां पर करना है, तो पहली बात तो कहेगी पॉइंट चार्ज, है ना भाई, या फिर दूसरे शब्दों में इसको यूनिट चार्ज भी कहा जा सकता है। एकांक आवेश को, ध्यान दीजिएगा, यदि स्टेटमेंट में पॉइंट चार्ज ले रहा है तो भी सही है, या एकांक आवेश ले रहा है तो भी सही है। तो यूनिट चार्ज के फॉर्म में भी दिया जा सकता है अनंत, इंफिनिटी। ठीक है भाई, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू अ पॉइंट, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो विद्युत विभव जो है एक प्रकार का किया गया कार्य ही है, अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिएगा, विद्युत विभव के फॉर्मूले की हम बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले की हम बात करें, तो विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो V से विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्रेजेंट किया जाता है। V इज इक्वल टू W बाई Q, जहां पर V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, W क्या है, वर्क डन है, और Q क्या है, आवेश है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड इसके हम SI मात्रक की बात करें, SI यूनिट की बात करें, तो क्या हो जाएगा, वर्क का यूनिट होता है जूल और आवेश का है कूलाम। तो इसलिए विद्युत विभव का जो मात्रक है ऐसा ये हो जाएगा जूल पर कूलाम। इसी को दूसरे फॉर्मेट में जूल कूलाम को C⁻⁻1 पर कूलाम, उसको भी ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है। या फिर इसका एक और मात्रक है, SI सिस्टम में यूनिवर्सल यूज होता है, वोल्ट। ठीक है भाई, वोल्ट, ये इसका एक और मात्रक है।
आ रही बात समझ में? तो अभी मैंने आपको विद्युत विभव की परिभाषा बताई, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया, उसके यूनिट बताए, ठीक है भाई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने के बाद हम पोटेंशियोमीटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमीटर क्या है, विभव मापी क्या है? तो यह एक उपकरण है जिसके माध्यम से किसी परिपथ का विद्युत विभव ज्ञात किया जाता है। तो इसको प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इट इज कनेक्टेड टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ रेजिस्टेंस। इट इज कनेक्टेड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन टू पैरेलल विथ रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, इसको प्रतिरोध विभव मापी को परिपथ में प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। यह भी अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि विभव मापी के संबंध में इनमें से क्या सही है क्या सही नहीं है की बात की जाए तो विभव मापी एक उपकरण है जिसके माध्यम से परिपथ का विद्युत विभव ज्ञात किया जाता है, और इसको परिपथ में प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। आ रही बात समझ में? कनेक्टेड पैरेलल विथ रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा इसको। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज या वन लाइनर फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये हर लाइन आपको पूर्ण रूप से याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो इसमें यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन टू बी जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन टू बी जीरो। अनंत का विद्युत विभव शून्य लिया जाता है। ठीक है भाई, अनंत में विद्युत विभव को क्या लिया जाता है? तो अनंत में विद्युत विभव को शून्य लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अनंत में विद्युत विभव को शून्य लिया जाता है। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, पहला पॉइंट हो गया जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत विभव जो है परिपथ पर निर्भर नहीं करता। विद्युत विभव जो है परिपथ पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर करता है? यह टर्मिनल पर, मतलब कि सिरों पर निर्भर करता है। तो विद्युत विभव जो है इलेक्ट्रिक सर्किट पे डिपेंड नहीं करता, यह किस पे डिपेंड करता है? सिरों पर निर्भर करता है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, विद्युत विभव जो है यह अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो फिजिक्स को थ्योरी, फिजिक्स की जितनी भी थीसिस हैं, थ्योरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम दो कैटेगरी में रखते हैं। एक आपका होता है स्केलर और एक आपका होता है वेक्टर। तो वेक्टर में क्या होता है? समय के साथ दिशा नहीं बदलती, मतलब कि एक ही दिशा में कार्य होता है, एक ही दिशा में घटना घटती है। ठीक है, और स्केलर में क्या होता है? यह समय के साथ लगातार अपनी दिशा में परिवर्तित करती है। तो वह एक निश्चित दिशा नहीं होने के कारण इसको हम अदिश राशि के कॉन्सेप्ट में लेते हैं। तो विद्युत विभव जो है यह एक अदिश राशि है। इसके मात्रा के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, जूल पर कूलम, जिसको J(10⁻⁻⁻1) और या फिर इसका एक और मात्रक है, वो क्या है? वोल्ट, है ना भाई। इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव की वजह से परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका एक एग्जांपल भी अभी हम देखने वाले हैं। अब इसका वीमी सूत्र की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, ध्यान दीजिएगा, वीमी सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो वीमी सूत्र क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जानना होगा तो आप मेरे जो प्रीवियस फिजिक्स के वीडियो हैं यूट्यूब चैनल पे, उसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है m1L2T-3A-1, यह भी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी के बारे में हम चर्चा करें तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, धनावेश, ठीक है, धनावेश का विद्युत विभव जो है वो पॉजिटिव होता है, और ऋणावेश का जो विद्युत विभव है, निगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो क्या होता है? निगेटिव होता है। अभी हम इसके ऊपर हम प्रॉपर्टीज के बारे में और चर्चा करें तो यहां पे देखिएगा,
किसी आवेश Q का विद्युत विभव, किसी आवेश Q का विद्युत विभव जो कि r दूरी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, किसी आवेश Q का विद्युत विभव जो कि r दूरी पर स्थित है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस r। किसी आवेश Q के कारण विद्युत विभव जो कि r दूरी पर स्थित है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस r। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा मैथमेटिकल फॉर्मूला है V इज इक्वल टू k q बाई r, या तो फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, इसके भी फॉर्मेट में मिल सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा। तो किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव जो है ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर करना है, क्या, तो यहां पर देखिएगा ये सारी चीजें जो है कांस्टेंट है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है V इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। मतलब कि विद्युत विभव जो है दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दूरी बढ़ने से विद्युत विभव का मान क्या होगा, कम होगा। दूरी बढ़ने से विद्युत विभव का मान क्या होगा, कम होगा। आ रही बात समझ में। तो बेटा यहाँ पे जितनी छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ एक एक लाइन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर के ना, यह सब अपने आप में एक प्रश्न है, अपने आप में क्वेश्चन है। मैथमेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर तो अभी हम अगले स्टेज में मूव करेंगे। अब इसमें और देखिएगा, यदि इसी में अगला कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज में, Q1 चार्ज के कारण विद्युत विभव V1 है, Q2 चार्ज के कारण विद्युत विभव V2 है, Q3 चार्ज के कारण विद्युत विभव V3 है, Q4 चार्ज के कारण विद्युत विभव V4 है, अप टू Qn चार्ज के कारण विद्युत विभव Vn है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, कुल विद्युत विभव होगा, वह इन सभी के स्केलर सम के, मतलब कि सदिश योग के अदिश योग के बराबर होता है। स्केलर सम के मतलब कि कुल विद्युत विभव जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस अप टू Vn, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा। मतलब कि यहां पर यदि अलग अलग आवेश के कारण विद्युत विभव आपको दे दिया गया है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लूं इसको, तो ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट Q1 चार्ज के कारण विद्युत विभव जो है वो 3 वोल्ट है, Q2 के कारण विद्युत विभव जो है 5 वोल्ट है, Q3 के कारण विद्युत विभव जो है 7 वोल्ट है। तो कुल विद्युत विभव क्या होगा, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 15 वोल्ट आंसर है। ये इस फॉर्मूले की उपयोगिता है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से भी हमको चीजों को डील करना है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से भी चीजों को हमको डील करना है। अब इसमें हम एक स्टेज आगे मूव करते हैं। अभी हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा के ऊपर भी चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और विद्युत विभव का विद्युत तीव्रता में के साथ संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई। अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट ये पॉइंट P है जहां पर Q पॉजिटिव चार्ज जो है अवेलेबल है। ये पॉइंट P है जहां पर Q पॉजिटिव चार्ज जो है अवेलेबल है। अब क्या होता है कि किसी धनावेश को, ध्यान दीजिएगा, किसी धनावेश को अनंत से यहां तक जो है इसको लाया गया, इस पॉइंट तक इसको लाया गया। अब ध्यान दीजिएगा यहां इस धनावेश की वजह से इसका विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में कहीं पर जो है ये एक पॉइंट जो है O है, विद्युत क्षेत्र में कहीं पर ये पॉइंट O है। तो अनंत से किसी धनावेश को हम यहां तक लेकर आए और उसके बाद फिर उसको यहां तक लाने के बाद
उसके जब दूसरे धनावेश के विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे तो क्या होगा, यह जो धनावेश है वो इस धनावेश के कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण प्रतिकर्षण बल मतलब कि फोर्स ऑफ रिपल्सन फोर्स का अनुभव करेगा। इट विल एक्सपीरियंस रिपल्सन फोर्स ऑफ रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। आ रही बात समझ में? तो जब प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा तो वह इसके करीब नहीं आएगा, तो क्या होगा, इसको एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इसके समीप लाने के लिए जो वर्क डन होगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जाना जाएगा। इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यदि ये डिस्टेंस r हो तो इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल U इज इक्वल टू K Q अपॉन R। यहां पर जो कैपिटल Q है और स्मॉल q है ये मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना भाई। यदि K की वैल्यू पुट कर दें तो अगेन ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब यदि हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना हो तो हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है W इज इक्वल टू V इंटू Q से। हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, उच्च मात्रा में विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए W इज इक्वल टू V इंटू Q इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। अभी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह भी हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आगे ये कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा। अभी इसमें देखिए अगला जो स्टेज है हमारा वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। तो इसके बीच जो रिलेशन है उसके लिए ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ठीक है भाई, अब इसको हम वर्ड्स में डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ रेट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डिस्टेंस, मतलब कि दूरी के साथ विभव में कमी की दर, दूरी के साथ विभव में कमी की दर। ठीक है भाई, तो E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। तो यहाँ पे ये जो निगेटिव साइन है ये बताता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव में कमी आती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव में कमी आती है। अब यहाँ पर मैंने अभी यूज किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब कि विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या है, तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ, ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। रेट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, रेट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये आपका रिलेशन हुआ किसके बीच, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको विद्युत विभव पूरा डिटेल में बताया है, उसकी प्रॉपर्टीज बताई, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को बताया है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको बताया है, फिर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया है। अब हम दूसरे सेक्टर में मूव करते हैं, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो जब विद्युत विभव को मैंने आपको बताया था, है ना भाई, तब मैंने शब्द का प्रयोग किया था अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक। तो अब इस इंफिनिटी को, अनंत को आप रिप्लेस कर दो क्या, किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से धारा प्रवाहित होती है, जो मैंने आपको बताया था। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है,
परिपथ में विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है ना भाई। तो अब यहां पर किसी चालक में एक प्रश्न होता है, किसी चालक में पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द डिवाइस, नेम ऑफ द डिवाइस विच इज यूज्ड टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कंडक्टर, है ना भाई। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सेल। आ रही बात समझ में। अब देखिएगा सेल की जब मैंने आपको बात कही तो ये देखिए ये एक सेल है ना भाई। आपने निश्चित तौर पे इसको पहले देखा है, कई बार उपयोग किया हुआ है। तो ये एक छोटा सा सेल है जिसके एक सिरे में प्लस साइन डोनेट है और दूसरे सिरे में माइनस साइन डोनेट है। तो इसको जब हम किसी परिपथ में कंडक्टर में लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी, आवेश का प्रवाह जो है प्रारंभ हो जाएगा। और आवेश का प्रवाह कैसे होता है तो ध्यान दीजिएगा, आवेश का जो प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, क्या ठीक है। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। दूसरा हम जानते हैं कि विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉन की विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के विपरीत, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में मैं आपको बताऊं तो विद्युत धारा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है और ये तब तक प्रवाहित होती है जब तक ये बैलेंस ना हो जाए। सपोज दैट मैंने क्या किया, 5 वोल्ट और 2 वोल्ट की दो सेल को आपस में यदि मैं वायर्स, कंडक्टर वायर से कनेक्ट करूं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, आवेश का प्रवाह होने लगेगा। कब तक, जब तक दोनों में इंडिविजुअल 3.5 वोल्ट जो है वो ना हो जाए। तो जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो धारा प्रवाहित नहीं होती। तो यहां पर ये भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्या, विभव समान होने पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, विभव समान होने पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। ये भी क्या है, परीक्षा में पूछा जा चुका है वनडे एग्जामिनेशन में। तो इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम देन इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो विभव समान होने पर विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होती। अब देखते हैं हमारे घरों पे जो उपकरण है। तो अब देखिएगा घरों पे जो उपकरण है, जो भी डिवाइसेस है, चाहे आपका ट्यूबलाइट है, पंखा है, सीलिंग फैन है, एसी है, फ्रिज है, जितने भी उपकरण हैं तो सभी में चालक का प्रयोग होता है, कंडक्टर का प्रयोग होता है। और जितने भी कंडक्टर हैं ये अपना रेजिस्टेंस रखते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है इसके ऊपर हम अभी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ओम का नियम पढ़ने के बाद। पर उसके पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूजेस बता रहा हूं, पहले ही बताया था मैंने, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो हमारा जो घरेलू परिपथ है, डोमेस्टिक सर्किट है, ठीक है, घरेलू परिपथ जो होता है, डोमेस्टिक सर्किट जो होता है, उसमें विद्युत उपकरणों को, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में संयोजित किया जाता है, समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में संयोजित किया जाता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करने पर विभव जो है एक समान होता है। कैसा होता है? एक समान होता है। और श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर प्रत्येक प्रतिरोध के रिस्पेक्ट में विभव जो है अलग अलग होता है ना भाई। कहने का मतलब है, मैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में ही आपको बताऊं तो यदि R1 एक रेजिस्टेंस है तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 होगा, R2 का V2 होगा, R3 का V3 होगा। कब? यदि ये श्रेणी क्रम में संयोजित हो तब। अब यदि यही समानांतर क्रम में संयोजित हो, है ना भाई, तो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस को इस साइन से डोनेट किया जाता है। तो ये आपका इस तरह से, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? श्रेणी क्रम है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो है ये आपका इस तरह से होगा, ठीक है। ये तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये पैरेलल कनेक्ट होता है रेजिस्टेंस के साथ। तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैरेलल कनेक्ट होगा रेजिस्टेंस के साथ। ये आपका V2 हो जाएगा, ये आपका V3 हो जाएगा। अरे बात समझ में।
तो मैंने पहले ही बताया था विभव मापी को परिपथ में प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं विद्युत विभव का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं घरेलू परिपथ डोमेस्टिक सर्किट। तो डोमेस्टिक सर्किट में जो विद्युत उपकरण है उसको समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में विद्युत विभव एक समान होता है, विद्युत विभव एक समान होता है। बतौर उदाहरण मैं आपको ले चलूं तो ध्यान दीजिएगा, ये जैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब मैंने आपके सामने रखा है, तो बिल्कुल क्लोज इसको देखिएगा आप, तो यहां पे देखिए 220 टू 240 वोल्ट एसी करंट है ना भाई, मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा से ये चलेगा, डिस्क धारा से नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये एसी करंट की इसको आवश्यकता होगी। ये 220 टू 240 जो आपको दिखाई दे रहा है ये विद्युत विभव है। तो आपके घर में जितने भी विद्युत उपकरण हैं उसमें आप देखेंगे सभी डिवाइसेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो इसी के बीच होगा, 220 टू 240। तो नॉर्मली 220 230 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिवाइसेस हम अपने घरेलू डोमेस्टिक सर्किट में यूज करते हैं, चाहे वो आपका सीलिंग फैन हो, चाहे वो आपका फ्रिज हो। और ये सारे डिवाइसेस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि विभव एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिवाइसेस बनाने से सर्किट जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम्ड होगी, विद्युत बिल जो बिजली बिल है वो बहुत ज्यादा आएगा। अब इसमें देखिएगा यहां पे ये जो यूज्ड है 9 वोल्ट, ठीक है, 9 वॉट। तो ये जो 9 वॉट लिखा हुआ है तो इस तरह से 10 15 मतलब आपके जो नॉर्मल बल्ब है 60 वॉट 100 वॉट 40 वॉट ऐसे कई डिवाइसेस आते हैं। तो यहाँ पे ये जो 9 वॉट 9W मेंशन है ये जो है विद्युत शक्ति को बताता है, इलेक्ट्रिक पावर को बताता है, विद्युत शक्ति को बताता है, इलेक्ट्रिक पावर को बताता है। अरे बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक पावर अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो कार्य करने की क्षमता, ध्यान दीजिएगा, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है भाई, तो चार्जेस का जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है उसको विद्युत धारा का जो कार्य करने की क्षमता है उसको हम विद्युत शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर के रूप में परिभाषित करते हैं। तो क्या होता है, जैसे इस तरह से ये सेल के साथ सर्किट को जब कनेक्ट किया गया तो सेल का प्रयोग करने की वजह से विद्युत विभव उत्पन्न हुआ, इससे धारा का प्रवाह प्रारंभ हुआ, चार्ज फ्लो होना शुरू हुआ। अब यहाँ पे इससे जैसे कोई बल्ब ऐसा कनेक्टेड है तो ये जो बल्ब है ये क्या करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कंज्यूम करेगा। तो लगातार एनर्जी कंज्यूम होने की वजह से चार्जेस जो है लगातार फ्लो होते रहेंगे, तब तक फ्लो होंगे जब तक इसमें चार्जेस इंडिपेंडेंट अवेलेबल होगा। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे एक बात और हो जाती है, जब सेल की बात करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हुई, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपका लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो बेटा अभी मैंने आपको जितना डिस्कस किया है, जो बातें मैंने आपको बताई है, ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उससे कनेक्टेड है ना भाई। अभी आने वाले टाइम में जो टेस्ट पेपर वगैरह मैं दूंगा या जो भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस पेपर आपके पास हैं तो वहां पे देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जितना मैंने आपको डिफाइन किया है हर एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में कवर होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। अब बच गई बात किसकी, इसके मैथमेटिकल पोर्शन की। तो चलिए अभी कुछ थ्योरेटिकल एंड मैथमेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जहां तक आप लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बात होती है तो अभी हमने टारगेट किया है क्या, तो पहले जो है हम थ्योरेटिकल पोर्शन की फिजिक्स की जितनी थ्योरी है उसको कंप्लीट करेंगे, और अभी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के साथ साथ लाइट वाला जो यूनिट है उसको भी स्टार्ट कर देंगे। तो दोनों यूनिट के वीडियोस आपको मिलेंगे, कंटेंट आपको मिलेंगे लगातार। तो पहले हम थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैंड रिटन आपको देने के साथ साथ उसके सॉल्यूशंस के ऊपर वीडियो बनाते हुए आपको और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आपको डील करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी बहुत सामान्य सा या जनरल क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए एक बहुत सामान्य सा प्रश्न होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेटमेंट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट, है ना भाई।
पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी बिंदु का विद्युत विभव जो है 1 वोल्ट है, इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप क्या समझते हैं? इसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक आंसर होगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? देखिएगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू के बारे में हमने डिस्कस किया। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, है ना भाई? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट? तो मतलब यह है कि अनंत से किसी आवेश को, इन्फिनिटी से किसी 1 कूलम के आवेश को कार्य करने में, लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको, किसी आवेश को, किसी 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट होगा। आ रही बात समझ में? If the work done is 1 joule to bring a 1 coulomb charge from infinity to a point, then electric potential is to be 1 volt. तो ये हुआ बात किसका? 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, What do you mean by electric potential of 1 volt? अब इसी में दूसरा पॉइंट कहता है What do you mean by electric potential difference is 1 volt? अभी देखो क्या कहा, विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात हुई, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट में ये स्टेटमेंट इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा? आपका 1 वोल्ट कहलाएगा। किसको? 1 कूलम आवेश को। तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो हाउ मच वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू द पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं। तो 128 वोल्ट से 118 वोल्ट तक 2 कूलम आवेश को, कितना? 2 कूलम आवेश को तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? We need to calculate the work done to bring a 2 coulomb charge from 118 volt to 128 volt. तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या? V इंटू क्यू। तो ये आपका हो जाएगा 128 माइनस 118 इंटू क्यू, मतलब कि कितना दिया हुआ है? ये 2 दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं यहाँ पे 10 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल, 20 जूल, वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल जो आपने V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पढ़ा है ना, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पढ़ा है, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल जनरलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं। हालांकि अभी सम ऑफ का मैंने एक एग्जांपल आपको पहले दिया था। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। द अमाउंट ऑफ 100 joule, the amount of 100 joule of work is done in transferring a charge of 5 coulomb. तो 5, ध्यान दीजिएगा, 5 कूलम के आवेश को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, 5 कूलम के आवेश को ट्रांसफर करने के लिए 100 जूल कार्य किया गया। कितना? 100 जूल कार्य किया गया। ठीक है, तो वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही बात है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 100 बाई 5, ये कितना आ जाएगा? 20 जूल पर कूलम, या तो फिर 20 वोल्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो 6 वोल्ट, किसी बैटरी की वैल्यू कितनी है? 6 वोल्ट है। तो इससे जो कितने चार्जेस फ्लो होंगे, इससे एक हाउ मच ईच कूलम ऑफ चार्ज, तो किसी 6 वोल्ट वैल्यूएबल जो बैटरी है उससे 1 कूलम का आवेश ट्रांसफर फ्लो होता है, तो वर्क डन क्या होगा ये निकालना है। तो फिर से वही बात है, W इज इक्वल टू 6 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा? 6 जूल। ये आपका आंसर है। तो ये जो है नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल जो कि इजीली कैलकुलेट होकर के बन जाते हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करें तो क्वेश्चन है यहाँ पर, द वर्क डन in moving a unit positive charge across 2 point
इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड बाय, मतलब कि आपका एकांक आवेश परिपथ में प्रवाहित होता है तो इसको किससे मापा जाता है? तो आंसर इज, ये किसकी वजह से प्रवाहित होता है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, करंट, रेजिस्टेंस, पावर एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो यूनिट चार्ज है, जो एकांक आवेश है, वो प्रवाहित होता है ना भाई। The device used for measuring potential difference, तो पोटेंशियोमीटर, विभवमापी, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ठीक है। What are the condition under the charges can move in a conductor? तो आवेश किसी चालक में प्रवाहित होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए? तो उसके लिए विभवांतर होना चाहिए। We need potential difference। अरे बात समझ में, क्या होना चाहिए? विभवांतर होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है भाई। How is a voltmeter connected in a circuit to measure a potential difference between 2 points? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कैसे कनेक्टेड होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होगा, जिससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजें अभी हमने आपको बताई है। अभी इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा गॉस के प्रमेय और कुछ छोटी छोटी थ्योरीज हैं जो एसीएफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को लेकर के, पोटेंशियल सरफेस को लेकर के, तो उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम इसका जो अगला पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि आप लोगों को हम क्या करेंगे, 20 क्वेश्चंस के सेट्स देंगे। पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद बेसिकली फिजिक्स में तीन यूनिट है हमारे सिलेबस में, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड मैग्नेटिज्म, है ना भाई। तो ये पूरा पोर्शन कंप्लीट करने के बाद लगातार हम क्या करेंगे, हफ्ते में 2-2, 3-3 क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कराते हुए आपको आपके अंदर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को डेवलप करने का काम करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।